श्रोताओं सादर नमस्कार। जय मां कालका। आप सभी को जन्माष्टमी के शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। कृष्ण जी की लीलाओं से कोई भी छूटा नहीं है। आज मैं एक रोचक लीला आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण जब छोटे से थे तभी से उन्होंने लीला आरंभ कर दी थी। एक नहीं, उन्होंने 8 असुरों का वध किया था। कृष्ण और कंस के बारे में सभी जानते हैं। जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह हुआ था उस समय एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाली 8वीं संतान जो है वो कंस का वध कर देगी। जैसे ही कंस को ये बात पता चली उसने देवकी और नंदलाल जी दोनों को अपनी कैद में बंदी गृह में डाल दिया। वहाँ पे देवकी और वसुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने बारी बारी से मार डाला। जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव जी ने कृष्ण जी को यशोदा के घर पहुंचा दिया। लेकिन ये बात बहुत दिनों तक छुप नहीं पाई। कंस को पता चल गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वो गोकुल में है। इसके बाद कंस ने राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन कृष्ण कान्हा के रूप में इन राक्षसों का वध करते रहे। पूतना का वध, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। पूतना श्री कृष्ण जी को स्तनपान के जरिए जहर देकर मारना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कान्हा जी के पास पहुंची। मौका पाते ही पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण जी को उठा लिया और उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण जी ने दूध पीते पीते ही पूतना का वध कर दिया। तृणावृत राक्षस को भी कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। पूतना की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध में बड़ा पागल हो गया। उसने बदला लेने के लिए तृणावृत नाम के एक राक्षस को भेजा। वो बहुत शक्तिशाली था और बवंडर का रूप धारण करता था। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता था। तृणावृत जो है वो बवंडर बन गया और उसने कृष्ण जी को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना भार इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि तृणावृत जो है उसे संभाल नहीं पाया। तब बवंडर शांत हुआ। कृष्ण जी ने उसका गला दबाकर तृणावृत को मार डाला। वत्सासुर का वध। कंस अब कृष्ण जी के खून का बहुत प्यासा हो गया। उसने पूतना और तृणावृत के बाद वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े के रूप में कृष्ण जी की गायों के साथ जाकर मिल गया। कृष्ण जी उस समय गायों को चरा रहे थे। कृष्ण जी ने उस बछड़े के रूप में उस दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़ के घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने किया बकासुर का वध। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुला का रूप धरकर कृष्ण जी को मारने के लिए पहुंच गया। बगुलों ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। अब है अघासुर का वध। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने कृष्ण जी को मारने के लिए एक बहुत बड़े अजगर का रूप लिया। इस रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसा बन गया जैसे कोई गुफा हो। भगवान कृष्ण और सभी बच्चे वहां पर खेल रहे थे। इतनी बड़ी गुफा देखकर सब बच्चों ने उसमें प्रवेश कर लिया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो कृष्ण जी से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर इतनी तेजी से बढ़ा लिया, इतना बड़ा कर लिया कि अघासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी। और लास्ट में क्या हुआ, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। यमला अर्जुन को श्राप से भगवान ने मुक्त किया। कान्हा जी बचपन में बहुत शरारती थे। कई बार तो यशोदा मैया कृष्ण जी की शरारतों से बहुत परेशान हो जाती थी। एक बार जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने कृष्ण जी को उखल से बांध दिया। तब माँ यशोदा घर के दूसरे कामों में लग गई। तब कृष्ण जी उखल को खींचने लगे। आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण जी ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया।
और जोर लगाकर खींचने लगे। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जो पेड़ थे वो जड़ सहित उखड़ गए। उन पेड़ों के उखड़ते ही उसमें से 2 यक्ष प्रकट हुए जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पहले जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों ने एक बार देव ऋषि नारद का अपमान किया था। इस कारण देव ऋषि ने इन्हें वृक्ष यानी कि पेड़ बनने का श्राप दे दिया था। जिस बाल लीला के दौरान श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों को मुक्ति दी। तो ऐसे हैं हमारे नटखट नंद गोपाल। बचपन से ही लीलाएं करते थे और उन लीलाओं के जरिए उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, तो किसी को श्राप से मुक्त किया। कृष्ण जी की लीलाएं तो बहुत ही ज्यादा मन को मोहने वाली हैं। असुरों का वध करते हैं, कहीं गोपियों के साथ रास रचाते हैं, कहीं मटकी फोड़ते हैं, कहीं माखन चुराते हैं, कहीं माँ के साथ शरारत करते हैं, तो कहीं प्रेम लड़ाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे कान्हा जी। तिथि अष्टमी भाद्रपद जन्मे कृष्ण मुरार, प्रगटे आधी रात को सोए पहरेदार। मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। श्री कृष्ण जी को देखकर जैसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आंखें देखती हैं उनके तो कोई जीभ ही नहीं होती और जो वर्णन कर सके, और जो जीभ वर्णन करती है उसके कोई आंखें नहीं होती। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लल्ला के जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं और आज जन्माष्टमी के पर्व को हमें बड़े सौहार्दपूर्ण से एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से मनाना चाहिए और उनके बताए हुए अच्छे और पवित्र रास्तों पर चलना चाहिए। तभी सभी असुरों का वध हो पाएगा और मनुष्य अपना जीवन चैन से जी पाएगा। हैप्पी जन्माष्टमी। कीप डिस्टेंस, स्टे सेफ, मेक डिस्टेंस, मास्क का यूज़ जरूर करें, कोरोना से अपना बचाव करें।